हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 8 उप सह संयोजक यौगिक का कंप्लीट न्यू कोर्स। अब पढ़ें अध्याय 8 उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक का कोर्स जाने। उप सह संयोजक यौगिक में आपको पढ़ना है परिचय, लिगेंड, उप सह संयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म, आकृतियाँ, एक नाभिकीय उप सह संयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण, आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, VBT और CFT, यह आपके कोर्स में पढ़ना है अध्याय 8 उप सह संयोजक यौगिक में। अब पढ़ें उप सह संयोजक यौगिक अथवा संकुल यौगिक। वे यौगिक जो जल में या अन्य किसी विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते तथा इनके गुण पूर्णतया अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं, उप सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण देखें, पोटेशियम फेरोसाइनेट, टेट्रामीन कॉपर सेकेंड आयन आदि। अब पढ़ें उप सह संयोजक यौगिकों के प्रकार। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला देखें ऋणायनिक संकुल। ऋणायनिक संकुल में देखें, इसे जल में घोलने पर ऋणावेशित संकुल आयन उत्पन्न होते हैं तो उसे ऋणायनिक संकुल कहते हैं। संकुल आयन में केंद्रीय धातु रहते हैं तथा लिगेंड भी रहते हैं। ये समूह में रहते हैं। ये Fe पर 2+ आयन में और Cn-1 कुल ये सब मिल करके 4- होते हैं, इसलिए इसे संकुल ऋणायन बोलते हैं। और ये धनायन है, इसलिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऋणायनिक संकुल है। धनायनिक संकुल देखें, ये टेट्रामीन कॉपर सल्फेट है। इसको जल में घोलने पर टेट्रामीन कॉपर सेकेंड आयन और सल्फेट आयन में विभक्त होते हैं। तो टेट्रामीन कॉपर सेकेंड आयन में कॉपर पर 2 धन आवेश होते हैं, अमोनिया उदासीन है, ये कुल मिल करके 2+ है, इसलिए ये धनायनिक संकुल आयन है। तो इस टेट्रामीन कॉपर सल्फेट को धनायनिक संकुल कहते हैं। अब तीसरा देखें उदासीन संकुल। निकिल टेट्राकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल, इसे जल में घोलने पर आयनित नहीं होते हैं, इसलिए ये उदासीन संकुल है। अब पढ़ें लिगेंड। कोई भी परमाणु, अणु या आयन जिनमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, लिगेंड कहलाता है। आवेश के आधार पर लिगेंड ऋणायन, उदासीन अणु अथवा आयन जिनके पास देने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। उदाहरण देखें, ऋणायनिक लिगेंड में क्लोराइड आयन जिसे क्लोरो कहते हैं, साइनाइड आयन जिसे साइनो कहते हैं, उदासीन अणु H2O NH3 तथा धनायन लिगेंड अमोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन आदि। अब पढ़ें लिगेंड के प्रकार। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देखें एक दंती लिगेंड।
वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान केंद्रीय धातु को करने में सक्षम होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण देखें, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रॉक्सो, साइनो, NH3 को एमीन कहते हैं, H2 को एक्वा, NO को नाइट्रोसिल, NO+ को नाइट्रोनियम आयन आदि। अब पढ़े द्विदंती लिगेंड। वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को प्रदान करते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण देखें, एथिलीन डाइएमीन, सूत्र है NH2CH2CH2 NH2, ऑक्सैलेट आयन C2O4 पर 2-। अब तीसरा पढ़े बहुदंती लिगेंड। वे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से संलग्न होते हैं, बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण देखें, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन बहुदंती लिगेंड है। देखें, ये एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन का संरचना सूत्र, जिसे EDTA4- भी कहते हैं। देखें, इसमें नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2, और यहाँ पर स्टेट आयन में 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, इसलिए इसे 60 दंती लिगेंड भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता 2N तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु है। अब चौथा पढ़े उभयदंती लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं किंतु संकुल बनाते समय केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण देखें, नाइट्रो, नाइट्राइटो, साइनो, आइसोसाइनो आदि। देखें, उदाहरण नंबर 1 में साइनो में कार्बन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इस पर ऋण होता है। इसका संरचना सूत्र देखें, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन से जुटा रहता है और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। और इस पर एक ऋण भी है। अब पढ़े उपसह संयोजन संख्या। धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। उदाहरण देखें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe की उपसह संयोजन संख्या 6 Cn जुड़े होने के कारण 6 है, तथा टेट्रामीन कॉपर सल्फेट में कॉपर की उपसह संयोजन संख्या 4 NH3 जुड़े होने के कारण 4 है। अर्थात पोटेशियम फेरोसाइनाइड में 6 गो साइनाइड आयन Fe केंद्रीय धातु है जिसको अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इसलिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe की उपसह संयोजन संख्या 6। इसी प्रकार टेट्रामीन कॉपर सल्फेट में केंद्रीय धातु Cu को 4 NH3 परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं
अतः टेट्रामीन कॉपर सल्फेट में इनकी उप सहसंयोजक संख्या 4 है। अब पढ़ें वर्ण या उप सहसंयोजक यौगिकों के रंग। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुल में यदि डी कक्षकों के दो समुच्चयों में ऊर्जा स्तर सामान्यतः कम होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित करके आसानी से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर डी संक्रमण द्वारा चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संकुल का वह रंग दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। D0 व D10 इलेक्ट्रॉनिक वाले संकुलों में डी संक्रमण संभव नहीं है। अतः इस प्रकार के आयनों वाले उप सहसंयोजक यौगिक रंगहीन होते हैं। अब पढ़ें चुंबकीय गुणधर्म अर्थात उप सहसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणधर्म। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त उप सहसंयोजक यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले उप सहसंयोजक यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर सूत्र होता है n+2 ब्रैकेट में फिर Bm यानी बोर मैग्नेटॉन, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Bm बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। अब पढ़ें एक नाभिकीय उप सहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। उप सहसंयोजक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति निम्न प्रकार होती है। पहला देखें आयनों के नामकरण का क्रम। आयनिक संकुलों में पहले धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। दूसरा देखें लिगेंडों के नाम। ऋणात्मक लिगेंडों के नाम के अंत में ओ आता है, जैसे साइनो, क्लोराइडो, क्लोराइडो को क्लोरो भी कहते हैं, कार्बोनेटो। उदासीन तथा धनात्मक लिगेंडों के नाम नहीं बदले जाते हैं। H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए आयमीन AMMINE, CO के लिए कार्बोनिल तथा NO के लिए नाइट्रोसिल लिखा जाता है। अब तीसरा देखें लिगेंडों के नामकरण का क्रम। यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो उसको नामांकित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग किया जाता है। चौथा देखें लिगेंडों की संख्या का विवरण। यदि संकुल से जुड़े लिगेंड सरल हैं, जैसे क्लोराइडो को क्लोरो भी बोलते हैं,
कार्बोनेटो, सल्फेटो आदि, तो उनकी संख्या उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि जोड़कर प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा 20, 30 आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। अब पढ़े पांचवा, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण। इसमें पढ़े ए, ऋणायन संकुल। इस प्रकार के संकुल जैसे एमीन, पेंटाक्लोरो, प्लेटिनम, फोर्थ में पहले लिगेंड को नामांकित करते हैं और उसके बाद केंद्रीय परमाणु को नामांकित किया जाता है। केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद ATE लगा देते हैं तथा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में कोष्ठक में संकुल के नाम से ठीक बाद बिना जगह छोड़े लिख देते हैं। अब भी देखें धनायनिक तथा उदासीन संकुल। इस प्रकार के संकुलों जैसे टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड आयन, टेट्रा अमीन कापर सेकेंड आयन तथा ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रेटो कोबाल्ट थर्ड में भी पहले लिगेंड तथा बाद में केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। निम्न उदाहरण उपसंयोजक यौगिकों की नामकरण प्रणाली को स्पष्ट करते हैं। पहला देखें, पहले केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे अर्थात पोटेशियम, फिर इसके बाद अंग्रेजी अक्षराक्रम में ए फॉर एमीन पड़ेगा तो एमीन लिखेंगे और इसके बाद लिगेंड है बी फॉर ब्रोमो तो इसको ट्राई ब्रोमो कहेंगे, 3 है तो। इसके बाद ये प्लेटिनेट कहेंगे, प्लेटिनम में यूएम हटा करके ATE जोड़ देते हैं ऋणायनिक संकुल के नाम में, तो इसका नाम होगा पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमो प्लेटिनेट फोर्थ। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4 आएगी, इसलिए इसके प्लेटिनम के जगह पर प्लेटिनेट कहेंगे और फोर्थ कहेंगे। ये ऋणायनिक संकुल होने के कारण प्लेटिनेट है। अब दूसरा देखें, ये धनायनिक संकुल है तो इसलिए इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। और ये देखिए उदासीन संकुल है, उदासीन संकुल में भी एक धनायन होगा और दूसर का ऋणायन होगा, अर्थात ऐसा संकुल जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हैं, ये गुप्त रूप में है। तो इसका नाम होगा, इस पर निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या प्लस आएगा 1, इस पर -1 होगा, इसलिए इसका नाम होगा डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसका नाम, ये उदासीन संकुल है तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, क्योंकि Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। इसका नाम भी देख ले। यहाँ सब लिखा है। अब पढ़े आबंधन।
अर्थात उपसहसंयोजक यौगिकों में आबंधन। उपसहसंयोजक यौगिकों में आबंधन अर्थात बंधता को स्पष्ट करने के लिए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ए संयोजकता आबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहला, लिगेंड के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1D NS-NP अथवा NS-NP-ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं। sp3d2 या d2sp3 संकरण होने पर ज्यामिति अष्टफलकीय, sp3 होने पर चतुष्फलकीय तथा dsp2 होने पर वर्ग समतलीय होती है। ये संकरित कक्षक उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंधों के लिए दान कर सकता हो। दूसरा, केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण तथा ज्यामितियों के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतया इसकी ज्यामिति ज्ञात की जा सकती है। तीसरा देखें, यदि संकुल के निर्माण में संकरण में आंतरिक डी कक्षक अर्थात 3D प्रयुक्त होते हैं तो संकुल आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न प्रचक्रण संकुल कहलाता है। यदि संकुल के निर्माण में संकरण में बाह्य डी कक्षक 4D प्रयुक्त होते हैं तो संकुल बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण संकुल कहलाता है। अब पढ़ें वर्नर का सिद्धांत। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्न है। पहला, संकुलों में दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। ए, प्राथमिक संयोजकता, यह दिशाहीन तथा आयनित होती है। यह प्रायः ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। बी देखें, द्वितीयक संयोजकता, यह दिशात्मक तथा अनआयनित होती है। यह धातु से जुड़े लिगेंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। दूसरा देखें, सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। अब पढ़ें उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC में नामकरण के उदाहरण। इनमें पहला देखें, वे यौगिक जिनमें संकुल धनायन उपस्थित हो उन सूत्रों का IUPAC नाम देखें। पहले देखें, ये स्क्रीनशॉट ले लें और ये नाम देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसका नाम देखें, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं तो डाई अमीन, इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं तो सिल्वर। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखेंगे तो सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट क्लोराइड। इस प्रकार इसका नाम देखें, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इसका नाम देखें, दो प्रकार के लिगेंड है तो अंग्रेजी अक्षरक्रम में जो पहले नाम पड़ता है
उसे नाम लेते हैं। ए फॉर एक्वा और सी फॉर क्लोराइडो, तो इसका नाम होगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका नाम देखें टेट्रा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका देखें हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका इधर लिखा गया है यूपीसी नाम, देख लें। अब चौथा देखें हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। पांचवा देखें इसमें 3 प्रकार के लिगेंड है, तो पहले ए फॉर अमीन का नाम लिखेंगे, तो टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो यन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। इसका नाम देखें टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। इसमें कई प्रकार के लिगेंड है, ए फॉर अमीन, ए फॉर एक्वा, पी फॉर पिरिडीन और एन फॉर नाइट्राइटो। तो इसमें अंग्रेजी अक्षरक्रम में पहले अमीन और एक्वा दोनों ही पहला अक्षर ए बराबर है, इक्वल है, तो दूसरा अक्षर ले लेंगे। अमीन का होता है AMINE और एक्वा का होता है AQUA। तो दूसरा अक्षर में ए के बाद यम पड़ेगा, इसमें ए के बाद क्यू पड़ेगा, तो इसलिए पहले अमीन का नाम होगा। तो इसका नाम होगा अमीन एक्वा नाइट्राइटो यन पिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। अब अगला देखें, इसमें इसको मिला भी लें, अपना IUPAC नाम इधर दिया गया है। आठवां का नाम देखें डाइक्लोराइडो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट फोर्थ सल्फेट। 2 को हम 20 कहते हैं, 3 को 30 कहते हैं, 4 को टेट्राकिस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 है तो 20 कहे हैं। इसका नाम देखें क्लोरो अर्थात क्लोराइडो भी कहते हैं। डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम फोर्थ सल्फेट। इसका नाम देखिए 13वां का हेक्सा एक्वा निकिल सेकेंड पर क्लोरेट। 14वां का नाम देखें पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। 15वां देखें पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका नाम इधर लिखा है और चेक कर ले। अब दूसरा देखिए वे यौगिक जिनमें संकुल ऋणायन उपस्थित हैं उनका IUPAC नाम देखें। ये सूत्र है और ये IUPAC नाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखें। पहला पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। पहले इसमें केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे और इसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे और इसके बाद ये Fe का लैटिन नाम के अंत में यूएम हटा करके
ATE जोड़ देते हैं। इस प्रकार इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। और इसके बाद अंत में ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक में रोमन अंकों में लिखते हैं। इसका नाम देखें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। इसका सोडियम हेक्सानाइट्राइटोन कोबाल्ट थर्ड। अब चौथा देखें अमोनियम डाईअमीन टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड। अब इसका देखें लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। अब अपना IPC नाम इधर लिखा है, इस सबको मिला लें। अब इन IUPAC नामों का स्क्रीनशॉट ले लें। इनका छठवें का IUPAC नाम देखें सोडियम पेंटाकार्बोनिल मैग्नेट माइनस फर्स्ट, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फाइडो फायरेट थर्ड। इसका नाम पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो कोबाल्टेट थर्ड। नौवें का पोटेशियम आयमीन ट्राईब्रोमाइडो प्लेटिनेट फोर्थ। 10वां का पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। 11वां का पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट थर्ड। और इनका IUPAC नाम भी मिला लें। अब 12वां देखें कैल्शियम हेक्सासाइनो फायरेट सेकेंड। 13वां का पोटेशियम हेक्सानाइट्राइटोन कोबाल्टेट थर्ड। 14वां में देखें पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फायरेट सेकेंड डाईहाइड्रेट। 15वां देखें पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकेंड। अब इनका IUPAC नाम इधर लिखा है, दाहिने तरफ मिला लें। वे यौगिक जिनमें उदासीन संकुल उपस्थित है उनका IUPAC नाम देखें। देखिए ये उदासीन संकुल है और इधर बाईं ओर IUPAC नाम है। उदासीन संकुल का IUPAC नाम करने के लिए वैसे नियम तो पहले बताया गया है, फिर भी थोड़ा जाने। ट्राईअमीन ट्राईनाइट्राइटोन कोबाल्ट थर्ड। पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। इसके यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो अंग्रेजी अक्षराक्रम में लिगेंडों का IUPAC नाम लिखते हैं। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। इसके बाद केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक में रोमन अंकों में लिखते हैं। देखें दूसरे में कई 3 प्रकार के लिगेंड हैं। इसका नाम देखें डाई एक्वा डाई आयोडाइडो डाईनाइट्राइटो ओ पैलेडियम फोर्थ। तीसरा का नाम देखें ट्राईअमीन क्लोरो साइनो नाइट्राइटोन कोबाल्ट थर्ड। Cl को क्लोरो भी कह सकते हैं, क्लोराइडो भी कह सकते हैं। चौथा का नाम देखें टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। 5वां का नाम देखें हेक्सा कार्बोनिल
क्रोमियम 0। अब चौथा देखिए, जिनमें संकुल धनायन व संकुल ऋणायन उपस्थित हो उनका आईयूपीएसी नाम। पहले थोड़ा सा नियम जाने, इसमें धनायनिक और ऋणायनिक संकुल छाट लेते हैं। देखें, बाएं वाला धनायनिक है, दाएं वाला ऋणायनिक है। इसका नाम है हेक्सा आइमीन क्रोमियम थर्ड हेक्सा साइनो कोबाल्टेट थर्ड। हेक्सा आइमीन कोबाल्ट थर्ड ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड। टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड। टेट्रामीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4 टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इनका आईपीसी नाम मिला लें। अब पढ़े संकुल आयनों के नामकरण। ए संकुल धनायन और इनका आईयूपीसी दाईं ओर नाम दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन नामों का नाम जानने के पहले थोड़ी सा नियम भी सुन लें। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, इसके बाद केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक में रोमन अंकों में लिखते हैं। इसके बाद आयन लिख देते हैं अंत में। तो इसका नाम होगा टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकेंड आयन। इसका हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन। और इसमें भी थोड़ा नियम देख लें। इसमें यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो अंग्रेजी अक्षराक्रम में उन लिगेंडों का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो इसमें देखें, इसका नाम पहले ए फॉर एमीन, एन फॉर नाइट्राइटो और सी फॉर क्लोराइडो है। तो पहले ए पड़ेगा, इसके बाद सी पड़ेगा, इसके बाद नाइट्राइटो पड़ेगा। तो इसका नाम होगा टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम फोर्थ आयन, यानी टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम फोर्थ आयन। और इसका नाम देखें, एमीन ब्रोमाइडो 20 एथेन 1,2 डाईएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। अब इनका आईयूपीसी नाम मिला लें। अब बी पढ़ें, संकुल ऋणायन का आईयूपीएसी नाम। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनका नाम जानने के पहले थोड़ी सा नियम भी जान लें। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। ऋणावेशी संकुल है चूँकि, इसलिए क्रोमियम में यूएम हटा करके और अंत में एटी जोड़ देंगे, तो इसलिए इसका नाम होगा क्रोमेट। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु की रोमन अंकों में लिखते हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो थर्ड आएगा। अब इसके बाद आयन लिख देते हैं। इस प्रकार इसका नाम होगा हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड आयन। इसका नाम हेक्सा क्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन, हेक्सासाइनो फायरेट थर्ड आयन, टेट्रा हाइड्रॉक्सो जिंकेट सेकेंड आयन। अब इनका आईयूपीएसी नाम लिखा गया है, मिला लें। अब पढ़ें वर्नर का सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं निम्नलिखित है। पहला, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। फर्स्ट, प्राथमिक संयोजकता और सेकेंड, द्वितीयक संयोजकता। दूसरा देखें, धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकताओं और द्वितीयक संयोजकताओं अर्थात दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणावेशित
परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकताएं विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा देखें, प्राथमिक संयोजकताएं अनायनीय होती है। चौथा देखें, धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या साधारणतः एक निश्चित संख्या होती है। किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या उसकी उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। केंद्रीय धातु से सीधे परिबद्ध परमाणुओं या समूहों की संख्या उसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या अर्थात उप सहसंयोजन संख्या होती है। धातुओं की उप सहसंयोजन संख्याएं प्रायः 2, 4 या 6 होती है। 8, 10 प्लस 2 या अब पढ़े फर्स्ट अष्टफलकीय संकुल यौगिकों या आयनों अर्थात समन्वय संख्या 6 में धातु लिगेंड आबंध। वे संकुल यौगिक D2sp3 या sp3D2 संकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। dx² - y² तथा dz² कक्षक क्योंकि लिगेंड के मार्ग में सीधे आते हैं, अतः ये कक्षक इन संकुल यौगिकों के बनने में प्रयुक्त होते हैं। अतः कुछ अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के बनने, संरचना, आकार तथा चुंबकीय गुणों की विवेचना निम्नलिखित है। पहला देखें हेडिंग, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इस संकुल आयन में कोबाल्ट थर्ड आयन के रूप में उपस्थित है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। और कोबाल्ट थर्ड आयन का देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, 3d7 में से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। इस प्रकार 3d6 तक रहेगा। कोबाल्ट थर्ड आयन का आय चित्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 3d6 4s और 4p में नहीं है। जब 6 NH3 के अणु कोबाल्ट थर्ड आयन के साथ अभिक्रिया करके हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयन बनाते हैं तो प्रबल लिगेंड NH3 के द्वारा कोबाल्ट थर्ड आयन के इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत युग्मित हो जाते हैं तथा संकरण के 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप कोबाल्ट थर्ड आयन में D2sp3 संकरण होता है, जिससे हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयन के बनने के लिए समान ऊर्जा के 6 संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं। हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन में कोबाल्ट थर्ड आयन का देखें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाने के कारण 3d के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाने के कारण 3d उपकोष के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। इस प्रकार 3d उपकोष के 2 ऑर्बिटल, 4s के 1 ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल परस्पर मिलकर D2sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। ये 6 D2sp3 संकरित कक्षक 6 अमोनिया अणुओं जो लिगेंड है के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके कोबाल्ट थर्ड आयन व NH3 लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। देखें NH6 NH3 का नाइट्रोजन परमाणु एक
इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट थर्ड आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। इस प्रकार D2sp3 संकरण बनाते हैं और इसकी संरचना अष्टफल की होती है और ये निम्न चक्रण होते हैं तथा प्रतिचुंबकीय होती हैं। 3D उपकोष के इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेने के कारण ये निम्न चक्रण है और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय है। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन की संरचना देखें। इसकी संरचना अष्टफलकीय है। बारह की उप सहसंयोजन संख्याएं दुर्लभ होती है। अब पांचवा पढ़ें। धातु की द्वितीय संयोजकताएं धातु की चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती है। अब पढ़ें VBT संयोजकता आबंध सिद्धांत अर्थात वैलेंस बांड थियरी। यह सिद्धांत लिनियस पालिंग ने सन 1931 में दिया था। यह संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना आबंध ज्यामिति चुंबकीय गुणों के विषय में जानकारी देता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित है। पहला देखें। सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर शून्य ऑक्सीकरण संख्या को छोड़कर धनायन बनाता है। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उचित लिगेंडों के साथ उप सहसंयोजक आबंध बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार रिक्त कक्षक होते हैं। ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय अर्थात उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होते हैं। दूसरा देखें। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के ये रिक्त कक्षक sp या d संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक देते हैं। इन संकरित कक्षकों की ज्यामिति निश्चित होती है जो समतली वर्गाकार चतुष्फलकीय अष्टफलकीय आदि हो सकती है। ये रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षकों से अतिव्यापन करके उप सहसंयोजन आबंध बनाते हैं। इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन संकरित कक्षक और लिगेंड के मध्य बनने से बने संकुल अणु या आयन की एक निश्चित ज्यामिति होती है। तीसरा देखें। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संकरण में भाग लेने वाले d कक्षक अंदर के अर्थात n-1 d या बाह्यतम nd कक्षक हो सकते हैं। उदाहरण देखें। अष्टफलकीय संकरण में भाग लेने वाले कक्षक 2 n-1 d, 1 ns तथा 3 np। कोष्ठ में देखें D2sp3 के रूप में अर्थात 1 ns 3 np तथा 2 nd sp3d2 के रूप में हो सकते हैं। चौथा देखें। प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है।
जो धातु के रिक्त संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करके धातु लिगेंड उप सहसंयोजन आबंध बनाता है। पांचवा देखें, लिगेंडों के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के निकट जाने पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके लिगेंड व धातु के बीच उपसहसंयोजन आबंध बनाते हैं। इन आबंधों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के द्वारा उपलब्ध रिक्त कक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। छठवां देखें, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अंदर वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते। अब पढ़ें CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थियरी। इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड आबंध आयनिक होते हैं जो केवल धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके अनुसार डी उपकोष के पांचों समभ्रंश कक्षकों का लिगेंड के प्रहार द्वारा विपाटन अर्थात विभाजन हो सकता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, दूसरा चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का। अब पढ़ें स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखें इनकी प्रबलता का क्रम, ये आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, क्लोराइड आयन, फ्लूओराइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन, ऑक्सीलेट आयन और जल। ऑक्सीलेट आयन और जल इक्वल होते हैं। इसके बाद आइसोथायोसाइनेट आयन, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, अमोनिया, एथिलीन डाइएमीन, नाइट्रो साइनाइड आयन, कार्बोनिल। अब देखें क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा लिगेंडों की सामर्थ्य ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ई अनुक्रमानुपाती 1/तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ें उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पहला समावयवता या इसे संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं। दूसरा त्रिविम समावयवता। अब पहला हेडिंग है संरचनात्मक समावयवता। वह समावयवता जो समान अणुसूत्र वाले
उपसह संयोजक यौगिकों की भिन्न भिन्न संरचनाओं के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता को निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला बहुलकीकरण समावयवता, दूसरा आयनन समावयवता, तीसरा जल योजन समावयवता, चौथा बंधक समावयवता, पांचवा उपसह संयोजक अर्थात समन्वयी समावयवता एवं छठवां उपसह संयोजक स्थान समावयवता। पहला बहुलकीकरण समावयवता, वह समावयवता जिसमें समावयवी संकुल यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान किंतु आणविक सूत्र भिन्न होता है, परंतु वह मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, बहुलकीकरण समावयवता कहलाती है तथा वे एक दूसरे के बहुलकी समावयवी कहलाती है। निम्न यौगिकों के समूहों का मूलानुपाती सूत्र समान है, परंतु आणविक सूत्र भिन्न है। देखें, डाईअमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड और टेट्राअमीन प्लेटिनम सेकेंड टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड में, अतः ये सभी एक दूसरे के बहुलकी समावयवी है। दूसरा देखें आयनन समावयवता, वे संकुल यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है किंतु जो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन उत्पन्न करते हैं आयनन समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। उदाहरण एक देखें, पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट एवं पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड में। पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का रंग लाल बैंगनी है और यह जलीय विलयन में सल्फेट आयन का परीक्षण देता है। देखें, पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट को जल में घोला गया है तो ये पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड आयन लाल बैंगनी रंग का उत्पन्न होता है और ये सल्फेट आयन है। इसके विपरीत पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड का रंग लाल है। यह जलीय विलयन में सल्फेट आयन के स्थान पर ब्रोमाइड आयन का परीक्षण देता है। पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड को जल में घोलने पर पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड आयन लाल रंग का होता है और ये ब्रोमाइड में अपघटित होते हैं। अतः ये दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। कौन? ये पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट व पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। आयनन समावयवता के अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। पहला टेट्राअमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनेट फोर्थ ब्रोमाइड और टेट्राअमीन डाई ब्रोमाइडो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। टेट्राअमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट
थर्ड नाइट्रेट, और टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो यन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड में। अब तीसरा पढ़ें जल योजन समावयवता। ऐसे समस्त सूत्र वाले संकुल यौगिक जिनमें जल के अणु तो समान हो, परंतु जल के अणुओं की संख्या संकुल परिसर में तथा आणिक परिसर में भिन्न भिन्न हो, जल योजन या हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को हाइड्रेट या जल योजन समावयवता कहते हैं। उदाहरण देखें, हाइड्रेट समावयवता को CrCl3 के निम्नलिखित 3 समावयवियों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। फर्स्ट देखें, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड बैंगनी रंग का होता है, इसमें 3 आयनिक क्लोरीन उपस्थित हैं। सेकेंड देखें, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हाइड्रेट हल्का हरा रंग का होता है, इनमें 2 आयनिक क्लोरीन उपस्थित है, ये 2 क्लोरीन है। थर्ड देखें, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाइहाइड्रेट गहरा हरा रंग का होता है, इनमें 1 आयनिक क्लोरीन उपस्थित है, ये 1 आयनिक क्लोरीन है। अतः ये तीनों एक दूसरे के हाइड्रेट या जल योजन समावयवी हैं। निम्न उदाहरणों में आयनन और हाइड्रेट समावयवता दोनों ही है। देखें, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड और टेट्राएमीन डाइब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हाइड्रेट में। चौथा पढ़े बंधक समावयवता। ऐसे यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगेंड विद्यमान हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के 2 दाता परमाणु से उपसह संयोजक आबंध द्वारा बंधित हो सकती हो, बंधक समावयवी कहते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को बंधक समावयवता कहते हैं। जैसे NO2 में नाइट्रोजन NO2 अथवा ऑक्सीजन ONO परमाणु दाता के रूप में अभिक्रिया कर सकते हैं। इधर देखें, एल्किल नाइट्राइट या नाइट्रो एल्किन बोलते हैं, और यह RONO। देखें, पेंटाएमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड आयन और पेंटाएमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड आयन में। इसमें देखिए 5 गो अमोनिया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु कोबाल्ट को देते हैं तथा इसमें नाइट्राइटो O भी, इसमें ऑक्सीजन परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इसका नाम भी देख लें, पेंटाएमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड आयन, इसका रंग लाल होता है। अब अगला देखें, पेंटाएमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड आयन, इसका रंग पीला होता है। इसमें 5 अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, और NO2 में नाइट्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इसलिए इसे नाइट्राइटो N बोला जाता है। इसी प्रकार CnS, NCS, SCN, साइनो, आइसोसाइनाइड आदि में संभव है। उदाहरण देखें, पेंटाएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इनका पीला रंग होता है, एवं
पेंटामीन, नाइट्राइटो ओ, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, इनका लाल रंग होता है। पेंटा एक्वा आइसो थायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड आयन एवं पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड आयन। पांचवा देखिए अब उपसह संयोजक अर्थात समन्वयी समावयवता। जब उप सह संयोजक यौगिकों में धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुल आयन हो और दोनों संकुल धातु आयनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान कर लेते हों तो उनमें इस प्रकार की समावयवता संभव है। उदाहरण देखिए फर्स्ट हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड और हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सासाइनोकोबाल्टेट थर्ड में। ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक जिनमें संकुल धनायन और ऋणायन दोनों में ही समान केंद्रीय धातु आयन उपस्थित हों भी उप सहसंयोजक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड देखें हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सा थायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड और टेट्राअमीन डाई थायोसाइनेटो क्रोमियम सेकेंड और टेट्राअमीन डाई साइनेटो क्रोमियम सेकेंड, डाईअमीन टेट्रा थायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड में। छठवां पढ़ें उप सहसंयोजक स्थान समावयवता। बहुकेंद्रक संकुल यौगिकों में धातु आयनों के बीच भिन्न भिन्न लिगेंडों का विनिमय उप सहसंयोजन स्थान समावयवता प्रदर्शित करता है। यह समावयवता सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में होती है। उदाहरण देखें अब सेकंड पढ़ें त्रिविम समावयवता। जब दो या दो से अधिक संकुल उप सहसंयोजक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो परंतु उनके केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो वे त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखें ये अष्टफलकी है और ये चतुष्फलकी है। एम केंद्रीय धातु है और एल लिगेंड है। यहाँ पर चतुष्फलकी में एम केंद्रीय धातु है, इसमें 4 लिगेंड है और वर्गाकार समतली में भी एम केंद्रीय धातु है और 4 लिगेंड है। जहाँ एम केंद्रीय धातु परमाणु आयन तथा एल एक दंती लिगेंड उप सहसंयोजक यौगिक 2 प्रकार की त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ए ज्यामितीय समावयवता एवं बी प्रकाशिक समावयवता। अब पढ़ें ए हेडिंग ज्यामितीय समावयवता। वह समावयवता जो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था की
विभिन्न स्थितियों के कारण होती है, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। इसके समपक्ष रूप में दो एक जैसे लिगेंड एक ही दिशा में रहते हैं, जबकि विपक्ष रूप में दो एक जैसे लिगेंड विपरीत दिशा में रहते हैं। इसी कारण से इस समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता मुख्य रूप से ऐसे संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या 4 या 6 होती है। उदाहरण एक देखें, Ma2B2 प्रकार के संकुल यौगिक। इस प्रकार के जटिल यौगिकों के मुख्य उदाहरण डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड, अमीन क्लोराइडो डाइपिरिडीन प्लैटिनम सेकेंड तथा डाईअमीन डाइनाइट्राइटो पैलेडियम सेकेंड है। डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड के समपक्ष विपक्ष दो समावयवियों को निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखें, डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड का समपक्ष समावयवी और इधर देखें विपक्ष समावयवी। अब पढ़ें Ma2Bc या Ma2BCN प्लस माइनस प्रकार के संकुल यौगिक या आयन में। इस प्रकार के संकुल यौगिकों के मुख्य उदाहरण डाईअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम सेकेंड, अमीन क्लोराइडो डाइपिरिडीन प्लैटिनम सेकेंड आयन तथा डाईअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड है। डाईअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम के समपक्ष विपक्ष दो समावयवियों को निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखें, प्लेटिनम से दोनों अमीन एक पक्ष में बाईं ओर और इधर देखें NO2 और Cl दाईं ओर है। ये एक पक्ष में है इसलिए समपक्ष रूप। इधर देखें अमीन और इधर भी अमीन, NO2 इधर भी Cl, ये सब विपक्ष रूप में है तो इसके समपक्ष विपक्ष समावयवी हैं। डाईअमीन क्लोरो नाइट्राइटो N प्लैटिनम सेकेंड के समपक्ष विपक्ष समावयवी हैं। अब थर्ड देखें, MABCD या MABCDN प्लस माइनस प्रकार के संकुल यौगिक या आयन में। इस प्रकार के संकुल यौगिक का मुख्य उदाहरण अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो पिरिडीन प्लैटिनम सेकेंड है। यह निम्नांकित तीन ज्यामितीय समावयवी रूपों में पाया जाता है। इधर देखें, प्लेटिनम से ये अमोनिया
और क्लोराइड, ब्रोमाइड, पिरिडीन जुटे हैं। इधर भी प्लेटिनम से अमोनिया, क्लोराइड, पिरिडीन और ब्रोमाइड जुटे हैं। और इधर भी देखें अमोनिया, ब्रोमाइड, क्लोराइड और पिरिडीन जुटे हैं। ये तीनों भिन्न भिन्न रूप में हैं। देखें इधर ये है अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, पिरिडीन, प्लेटिनम सेकेंड के ज्यामितीय 3 समावयवी। अब पढ़ें बी प्रकाशिक अर्थात ध्रुवण समावयवता। ऐसे यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु जिनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। उदाहरण देखें डाइएमीन, डाइक्लोराइडो, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट 3rd आयन में। कोबाल्ट से 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन और 1 एथिलीन डाइएमीन जुटे हैं। तो देखें एथिलीन डाइएमीन ये दक्षिण की तरफ घूम रहा है दाएं ओर और ये इसमें बाएं ओर घूम रहा है और ये दर्पण है, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब है, इसलिए इसे डी समावयव कहते हैं और इस संरचना को एल समावयव कहते हैं। इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी समावयव या इसे लिवो रोटेटरी समावयव कहते हैं। इसका नाम होगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिणी दिशा की ओर दाईं ओर घूम रहा है इसलिए इसका नाम है, देखेंगे घूमने का दिशा क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डाइएमीन, डाइक्लोराइडो, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट 3rd आयन बोलेंगे। और इसे वाम ध्रुवण घूर्णक, ये बाईं ओर घूम रहा है इसलिए इसे वाम ध्रुवण घूर्णक डाइएमीन, डाइक्लोराइडो, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट 3rd आयन इसे बोलेंगे। इसे प्लस रूप और इसे माइनस रूप भी बोल सकते हैं। ये इसके ध्रुवण सक्रिय रूप हैं। अब पढ़ें 3D संक्रमण श्रेणी धातुओं में संकरण। इसके कुछ कॉलम हैं, देखिए केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन की समन्वय संख्या, संकरण, संकुल की ज्यामिति, संकुल के उदाहरण। देखें समन्वय संख्या 2 रहता है तो उसमें sp संकरण 3 रहता है तो sp2, 4 रहेगा तो dsp2, 4 रहेगा तो sp2d भी बन सकता है, 4 रहेगा तो sp3 भी बन सकता है, 5 रहेगा तो dsp3 भी बन सकता है, 5 रहेगा तो dsp3 भी बन सकता है और 6 रहेगा तो d2sp3 बनता है और 6 रहेगा तो sp3d2 संकरण भी बन सकता है। अब देखें किन यौगिकों में अर्थात संकुलों में संकरण ये बनते हैं और इनकी ज्यामिति क्या होती है। देखें sp संकरण बनने के लिए 4s और 4px ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इनकी आकृति रेखीय होती है और इनके उदाहरण है डाई क्लोराइडो, कॉपर 1st आयन और डाइएमीन कॉपर 1st आयन में sp संकरण बनते हैं। sp2 संकरण देखें किन में बनते हैं। इनकी आकृति थायो एथिलीन डाइएमीन कॉपर 2nd आयन में इनकी आकृति त्रिकोणीय समतली होती है
sp2 संकरण में 4s 4px एवं 4py ऑर्बिटल कॉपर के भाग लेते हैं। और dsp2 संकरण देखिए किन में बनता है, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, टेट्राक्लोराइडो पैलेडियम सेकेंड आयन, टेट्राअमीन प्लैटिनम सेकेंड आयन में। इनकी आकृति समतलीय वर्गाकार होती है और dsp2 संकरण बनते हैं। dsp2 संकरण के लिए देखें 3dx² माइनस वाई स्क्वायर, 4s 4ps और 4y ऑर्बिटल भाग लेते हैं। अब sp2d संकरण के लिए देखें, यह टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड आयन, इनकी भी आकृति समतलीय वर्गाकार होती है और इनमें 4s 4ps 4py 4dx² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए sp3 संकरण किन में होता है, टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट सेकेंड आयन, टेट्राकार्बोनिल निकिल 0 आदि में। इनकी आकृति चतुष्फल की होती है और इनमें sp3 संकरण होता है और इनमें 4s 4px 4py और 4pz ऑर्बिटल भाग लेते हैं। अब देखें पेंटाकार्बोनिल आयरन 0, पेंटाक्लोराइडो कॉपर सेकेंड आयन, इनकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है और इनमें dsp2 संकरण बनता है और इनमें 3dz² 4s 4ps 4py और 4pz ऑर्बिटल भाग लेते हैं। और इसमें देखें डाई आयोडो कोबाल्ट सेकेंड आयन, पेंटासाइनो निकलेट थर्ड आयन, इनकी आकृति वर्गाकार पिरामिडी होती है और इनमें dsp3 संकरण होता है। इनमें 3dx² माइनस वाई स्क्वायर 4s 4px 4py 4pz ऑर्बिटल भाग लेते हैं। अब इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यदि यह आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर न भूलिए। अभी और है आगे देखें, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, हेक्सा साइनोफायरेट थर्ड आयन, इनकी ज्यामितीय अंतःकक्षक अष्टफल की होती है। इनमें d2sp3 संकरण होता है। इनमें 3dx² माइनस वाई स्क्वायर 3dz² 4s 4px 4py 4pz ऑर्बिटल भाग लेते हैं और इनकी समन्वय संख्या 6 है। और देखें पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम फायरेट थर्ड आयन, हेक्सा फ्लूओराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन, हेक्सा फ्लूओराइडो फायरेट थर्ड आयन की ज्यामिति बाह्य कक्षक अष्टफल की होती है और इनमें sp3d2 संकरण बनते हैं और इनमें 4s 4px 4py 4pz 4dx² माइनस वाई स्क्वायर
4dz² आर्बिटर भाग लेते हैं और इनकी समन्वय संख्या 6 होता है। समन्वय संख्या पहले ही बता चुके हैं और इसको देख लीजिए, सबसे पहले ही बताए थे। और समन्वय संख्या की कितनी है वो यहाँ लिखी हुई है। अब पढ़ें स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखें, ये आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, थायोसाइनेट, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब पढ़ें स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इनका क्रम देखें, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, क्लोराइड आयन, फ्लूओराइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन, ऑक्सीलेट आयन और H2O, ये दोनों एक समान है, इक्वल है। आइसोथायोसाइनेट आयन, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, एमीन, एथिलीन डाइएमीन, नाइट्रो आयन, साइनो आयन, कार्बोनिल। अब इनमें प्रबल लिगेंड देखें, आइसोथायोसाइनेट, पिरिडीन, अमोनिया, एथिलीन डाइमीन, बाइपिरिडीन, नाइट्रो आयन, साइनो आयन, कार्बोनिल, ये प्रबल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड देखें, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, फ्लूओराइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन, एथिल एल्कोहल, ऑक्सलेट आयन, जल। अब पढ़े फर्स्ट, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों या आयनों अर्थात समन्वय संख्या 6 में धातु लिगेंड आबंध। वे संकुल यौगिक D2sp3 या sp3D2 संकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। dx² - y² तथा dz² कक्षक क्योंकि लिगेंड के मार्ग में सीधे आते हैं, अतः ये कक्षक इन संकुल यौगिकों के बनने में प्रयुक्त होते हैं। अतः कुछ अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के बनने, संरचना, आकार तथा चुंबकीय गुणों की विवेचना निम्नलिखित है। पहला देखें हेडिंग, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इस संकुल आयन में कोबाल्ट थर्ड आयन के रूप में उपस्थित है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2। और कोबाल्ट थर्ड आयन का देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, 3d7 में से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। इस प्रकार 3d6 तक रहेगा। कोबाल्ट थर्ड आयन का आय चित्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 3d6 4s और 4p में नहीं है। जब 6 NH3 के अणु कोबाल्ट थर्ड आयन के साथ अभिक्रिया करके हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयन बनाते हैं तो प्रबल लिगेंड NH3 के द्वारा कोबाल्ट थर्ड आयन के इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत युग्मित हो जाते हैं तथा संकरण के 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप कोबाल्ट थर्ड आयन में D2sp3 संकरण होता है,
जिससे हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयन के बनने के लिए समान ऊर्जा के 6 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन में कोबाल्ट थर्ड आयन का देखें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाने के कारण 3D के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाने के कारण 3D उपकोष के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। इस प्रकार 3D उपकोष के 2 ऑर्बिटल 4s के 1 ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल परस्पर मिलकर D2sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। ये 6 D2sp3 संकरित कक्षक 6 अमोनिया अणुओं जो लिगेंड है के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके कोबाल्ट थर्ड आयन व NH3 लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। देखें 6NH3 का नाइट्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट थर्ड आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। इस प्रकार D2sp3 संकरण बनाते हैं और इसकी संरचना अष्टफल की होती है और ये निम्न चक्रण होते हैं तथा प्रतिचुंबकीय होती हैं। 3D उपकोष के इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेने के कारण ये निम्न चक्रण है और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय है। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन की संरचना देखें, इसकी संरचना अष्टफलकीय है। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयन की संरचना ये है। इस संकुल आयन में आंतरिक डी कक्षकों के आबंध बनाने में प्रयुक्त होने के कारण इसे आंतरिक कक्षक संकुल व निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय है। हेक्सानाइट्राइटोन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड आयन संकुल आयनों की संरचनाएं हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन जैसी होती है। अब दूसरा देखें हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। इस संकुल आयन में आयरन Fe2+ के रूप में उपस्थित है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। यहाँ फेरस आयन का देखें 4s का 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 है। देखिए फेरस आयन कायाचित्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D में 6 इलेक्ट्रॉन 4s और 4p में नहीं है। जब जल H2O के 6 अणु फेरस आयन के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामीन आयरन सेकेंड आयन संकुल आयन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, क्योंकि H2O एक दुर्बल लिगेंड है। अतः 3D कक्षकों में से कोई भी कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध नहीं होता। इस स्थिति में 2 रिक्त बाहरी 4D कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। परिणाम स्वरूप फेरस आयन में sp3d संकरण होता है, जिससे हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन के बनने के लिए समान ऊर्जा के 6 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। यहाँ 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित नहीं हो पाते हैं क्योंकि H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा। इस कारण चूँकि Fe से 6 H2O जुड़े हैं
अतः 4d उपकोष के 2 ऑर्बिटल भी संकरण में भाग लेंगे। इस प्रकार sp3d2 संकरण बनेंगे। तो देखें हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन में देखें फेरस आयन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे जा रहे हैं। और इधर देखें 6H2O में ऑक्सीजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, 4s 4p और 4d उपकोष को दे रहे हैं। और इनकी संरचना देखें हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन संकुल आयन की संरचना देखें। 6H2O है जिनमें ऑक्सीजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। इसमें देखें sp3d2 संकरण होगा क्योंकि 4s 4p और 4d के ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। ये इनकी ज्यामिति अष्टफलकी है, उच्च चक्रण है, 4d होने के कारण उच्च चक्रण है और अनुचुंबकीय है क्योंकि इनमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस संकुल आयन में बाह्यतम डी कक्षकों के आबंध बनाने में प्रयुक्त होने के कारण इसे बाह्य कक्षक संकुल तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह प्रबल अनुचुंबकीय है। अब सेकंड पढ़ें, वर्गाकार समतल संकुल यौगिकों या आयनों अर्थात समन्वय संख्या 4 में धातु लिगेंड आबंध। पहला देखें टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आयन। इस जटिल आयन में निकिल Ni2+ के रूप में उपस्थित है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। निकिल जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 होता है। निकिल सेकेंड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 गायब हो जाता है। अब निकिल सेकेंड आयन का आयचित्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s और 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब 4 साइनाइड आयन निकिल आयन के साथ अभिक्रिया करके टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आयन जटिल आयन बनाते हैं तो प्रबल लिगेंड साइनाइड आयन के द्वारा निकिल आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। इस प्रकार से 3d कक्षकों में उपस्थित सभी 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तथा 3d का एक कक्षक संकुल निर्माण में प्रयुक्त होता है। dsp2 संकरण के लिए केवल एक 3d कक्षक उपस्थित रहता है जिससे टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आयन जटिल आयन बनता है। 3d के 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए हैं, 3d का एक ऑर्बिटल खाली हो गया है। इस प्रकार संकरण के लिए 3d का उपकोष का एक ऑर्बिटल, 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 2 ऑर्बिटल भाग लेंगे और dsp2 संकरण का निर्माण करेंगे। टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आयन में निकिल सेकेंड आयन का देखें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए हैं और इसमें 4 साइनाइड आयन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म निकिल सेकेंड आयन को दे रहे हैं और इस प्रकार dsp2 संकरण बनता है। इसकी ज्यामिति समतल वर्गाकार निम्न चक्रण और प्रतिचुंबकीय होगा। देखें ज्यामिति, निकिल को चारों साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं इसलिए ये समतल वर्गाकार हुआ और dsp2 संकरण है और 3d उपकोष का एक ऑर्बिटल भाग लेने के कारण ये निम्न चक्रण हुआ
और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय हुआ। अब टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन की संरचना देखें। इस संकुल आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय तथा संकुल निर्माण में आंतरिक कोश का एक डी कक्षक प्रयुक्त होने के कारण यह निम्न चक्रण संकुल है। DsP2 संकरण के कारण इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण प्रतिचुंबकीय है। अब दूसरा पढ़ें, टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड आयन। इस संकुल आयन में कॉपर पर द्वि आयन के रूप में उपस्थित है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। कॉपर सेकेंड आयन का देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा कॉपर सेकेंड आयन में, और 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, इसलिए 3d में 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कॉपर सेकेंड आयन का आय चित्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें इस प्रकार है, 3d में 9 3d9 और 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। प्रबल लिगेंड अमोनिया NH3 की उपस्थिति में कॉपर DsP2 संकरण के कारण समतल वर्गाकार संकुल यौगिक बनाता है। इसमें 3d कक्षक का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 4p कक्षक में चला जाता है, जिससे एक रिक्त 3d कक्षक DsP2 संकरण के लिए उपलब्ध होता है, जैसा कि प्रदर्शित किया गया है। देखें 3d का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 4p में आ गया, इसलिए 3d उपकोष का एक ऑर्बिटल खाली हो गया, तो 3d का एक ऑर्बिटल 4s का एक ऑर्बिटल और 4p का 2 ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहा है, तो DsP2 संकरण बनेगा। अब देखें टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड आयन में कॉपर सेकेंड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आय चित्र में देखें इस प्रकार है, और NH3 4 NH3 हैं, चारों NH3 के नाइट्रोजन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म निकिल आयन को दे रहे हैं। इस प्रकार से DsP2 संकरण बन रहा है। इसकी आकृति समतल वर्गाकार होगी। 3d उपकोष का एक ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहा है, अतः ये निम्न चक्रण होगा। इस संरचना में संकरण में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होगा। इसकी ज्यामिति देखें समतल वर्गाकार है। चारों NH3 अपना इलेक्ट्रॉनिक युग्म कॉपर को दे रहे हैं। इसका नाम टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड आयन है। इस संकुल आयन की संरचना ये है। इस संकुल आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संकुल आयन दुर्बल अनुचुंबकीय तथा DsP2 संकरण के कारण वर्ग समतलीय है तथा संकुल निर्माण में आंतरिक कोश का एक डी कक्षक प्रयुक्त होने के कारण यह निम्न चक्रण संकुल है। अब थर्ड हेडिंग पढ़ें, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों या आयनों अर्थात समन्वय संख्या 4 में धातु लिगेंड आबंध। पहला पढ़ें, इसमें टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। इस संकुल यौगिक में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। देखें निकिल का 28 परमाणु क्रमांक होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निकिल का देखें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है आयत चित्र में। CO कार्बोनिल प्रबल लिगेंड होने के कारण 4s इलेक्ट्रॉनों को 3D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ युग्मित होने के लिए बाध्य करता है। इस कारण इसमें sp3 संकरण तथा चतुष्फलकीय संरचना होती है। अब देखें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं क्योंकि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन 3D कोश में चले आ गए और 4s और 4p के 3 ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे। इस प्रकार sp3 संकरण बनेगा। टेट्राकार्बोनिल निकिल में निकिल की इस प्रकार कार्बोनिल चारों कार्बोनिल अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म 4s और 4p में के ऑर्बिटलों को दे रहे हैं। इस प्रकार sp3 संकरण बनेगा। चतुष्फलकी की ज्यामिति होगी, उच्च चक्रण होगा, अब प्रतिचुंबकीय होगा। उच्च चक्रण यह होगा क्योंकि 3D का एक भी ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेता है, इसलिए उच्च संकरण। अब प्रतिचुंबकीय इसलिए होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अब इनकी ज्यामिति देखें। निकिल टेट्राकार्बोनिल अर्थात IPC नाम है टेट्राकार्बोनिल निकिल 0। टेट्राकार्बोनिल निकिल संकुल यौगिक की संरचना देखें। इस संकुल यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय तथा उच्च चक्रण संकुल है। अब दूसरा देखें टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकेंड आयन में। इस संकुल आयन में निकिल Ni पर 2+ आयन के रूप में उपस्थित है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। निकिल 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2 है। निकिल सेकेंड आयन का 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे अर्थात 1s इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 होगा। निकिल सेकेंड आयन का आयत चित्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। अब 4 कोलाइड आयन निकिल सेकेंड आयन के साथ अभिक्रिया करके टेट्राक्लोराइडो निकिलेट सेकेंड आयन संकुल आयन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते क्योंकि कोलाइड आयन एक दुर्बल लिगेंड है। अतः 3D कक्षकों में से कोई भी कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध नहीं होता। इस कारण इसमें sp3 संकरण तथा चतुष्फलकीय संरचना होती है। देखें 3D के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही है, युग्मित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोलाइड आयन दुर्बल लिगेंड है। तो संकरण में 4s का एक ऑर्बिटल 4p का 3 ऑर्बिटल भाग लेंगे। इस प्रकार sp3 इसमें संकरण बनेगा। टेट्राक्लोराइडो निकिलेट सेकेंड आयन में देखें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों ये और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और कोलाइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर 4s और 4p ऑर्बिटलों को दे रहे हैं। 4s के एक ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटलों को दे रहे हैं। इस प्रकार इनमें sp3 संकरण बना। इनकी आकृति चतुष्फलकीय उच्च चक्रण हुआ और अनुचुंबकीय होगा। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का अनुचुंबकीय और
4s और 4p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसलिए उच्च चक्रण है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकीय है। टेट्राक्लोराइडो न्यूक्लिएट सेकेंड आयन की संरचना देखें, चतुष्फलकी है। टेट्राक्लोराइडो न्यूक्लिएट सेकेंड आयन संकुल आयन की संरचना यह है। इस प्रकार अध्याय 8 उप सहसंयोजक यौगिक का कंप्लीट न्यू कोर्स समाप्त हुआ। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।